नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश कुमार सिंह और आप देख रहे हैं बी न्यूज। आज मैं मौजूद हूं देवरिया जनपद की प्ले ग्राउंड, जहां स्टेडियम है, जहां बच्चे निकलते हैं और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जाकर अपनी देवरिया और पूर्वांचल का नाम रोशन करते हैं। लेकिन कुछ दिनों से जंतर मंतर पर तमाम धरना चल रही है, जिसको लेकर अब राजनीतिक लोग भी आ गए हैं। यहाँ कुछ लोग हैं, इनसे हम जानेंगे राजनीतिक हैं या पहलवान हैं, क्योंकि इनकी क्या राय है, क्यों ये लोग जुटे हुए हैं। आज शाम ये कुछ प्रदर्शन करने वाले हैं, कैंडल मार्च भी निकालने वाले, लेकिन उसका मुख्य मुद्दा क्या होगा? एक तरफ जहाँ पहलवान अपनी मांग को लेकर और उनके साथ शोषण की बात कर रहे हैं। अब यहाँ कुछ लोग हैं, इनसे जानेंगे, आप पहलवानी करते हैं क्या आप? जी। क्या क्यों वो लोग मांग कर रहे हैं और आप लोग क्यों यहाँ खड़े हैं? क्या आप लोग क्यों प्रदर्शन करना चाहते हैं? देखिए, हम लोग इसलिए खड़े हैं, जो हमारे कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं ब्रिजभूषण शरण सिंह, उनके हम लोग समर्थन में खड़े हुए हैं। सत्य पराजित है, परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। देखिए, आप अभी एक कुश्ती से जुड़े हुए पहलवान है, वो भी लड़कियां पहलवान है, लेकिन उनको लगा रही है वो उत्पीड़न की वो लगा रही है आरोप, तो आप इस पे क्या कहेंगे? देखिए, आरोप लगाना बहुत बड़ी बात है, लेकिन जो सच्चाई है वो तो सच्चाई है, उसका विवेचना चलेगा। कैसे कह सकते हैं कि सच्चाई है, ये गलत है या लड़कियां गलत है? देखिए, ये काम कोर्ट का है, कोर्ट का ये कि हम कोर्ट उसको विवेचना करेगा, जो सच है या गलत है ये तो कोर्ट बताएगा। क्या आप क्या चाहते हैं, आपकी तरफ से क्या होनी चाहिए? हमारी तरफ से जो है उसका निष्पक्ष जांच हो। सबसे पहलवानी करने क्या नाम है कहा? हम पहलवानी 2015 से कर रहे हैं। मेरा नाम मुकेश गुप्ता है। जैसे आप देख सकते हैं, मुकेश गुप्ता साहब कह रहे हैं कि उन लड़कियों को भी धैर्य रखना चाहिए और जो तमाम पहलू उसको ध्यान में रखना चाहिए। हमारे किस तरह के आप लोग आज प्रदर्शन करने वाले हैं, कैंडल मार्च क्यों निकालने वाले हैं? हम जो है कुश्ती खेल को ये प्रभावित कर रहे हैं। जो धरनाधारी पहलवान हैं, ये जो है कुश्ती खेल को प्रभावित कर रहे हैं पूरे इंडिया में। आप एक बच्चे इसलिए हम उनके विरोध में पहलवानों का न्यू तैयार करते हैं, उन्हें नेशनल लेवल तक भेजते हैं, इंटरनेशनल लेवल तक भेजते हैं। आप जो पहलवानों के साथ आपको खड़ा होना चाहिए, ऐसा क्यों हुआ कि आप पहलवानों के खिलाफ खड़े हुए हैं? हमें जो लगता है, जो कि हम सांसद जी और अध्यक्ष जी को जो है बचपन से जानते हैं। मैं 23 साल से कुश्ती क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूँ, बचपन से मैं जानता हूँ। मैं उनके मंडल का रहने वाला हूँ। जब वो छोटी इस लेवल पे कुश्ती प्रतियोगिता कराते थे मंडल लेवल पे, एक कुर्सी और मेज लगा के उसी स्थान पे वो बैठते थे, तो हम लोग अपने मंडल में जाते थे तो उनके पास मैट तक नहीं हुआ करते थे। मैट हमारी डिस्ट्रिक्ट से आता था और जो है वो पूरा दिन बैठे रहते थे कुश्ती के लिए। और जो है उनके आरोप क्यों लग रहा है इतना? पहले सुन लीजिए 1 मिनट। उसके बाद जो है वो पूरा दिन वो टाइम देते थे। एक सांसद होने के बावजूद वो पूरा दिन टाइम देते थे एक मंडल लेवल प्रतियोगिता में। उसके और जो है उसमें लड़के भी आते थे, लड़कियां भी आती थी। उस लेवल से उन्होंने शुरू किया। अपनी पार्टी के जो इस समय अन्ना हजारे की जब प्रदर्शन हुआ था, तो उसमें भी कुछ राजनीतिक पार्टी गई, उसी पार्टी से एक दिल्ली में पार्टी तैयार हुई जो अभी दिल्ली में सत्ता में है। लेकिन यहाँ जो लोग हैं, आप लोग राजनीतिक हैं या कुश्ती से जुड़े हुए हैं? नहीं, हम लोग कुश्ती से ही जुड़े हैं। मैं यहाँ जिला अध्यक्ष कुश्ती संघ से हूँ। जैसे ऐसा कई बार देखा जाता है कि जब जिस पार्टी के नेता पर कुछ कार्रवाई होती है या कुछ आरोप लगता है, तो उनके पार्टी के लोग उनके सपोर्ट में आ जाते हैं। पार्टी के सपोर्ट से बात नहीं है ये। हम यहाँ जिला अध्यक्ष कुश्ती संघ से हैं और ये नर्सरी आप जो देख रहे हैं, ये सांसद जी के आने के बाद ही यहाँ देवरिया से नर्सरी तैयार हुई है। ये बड़े गर्व की बात है कि हम लोगों के बीच का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, उन्होंने अपनी मेहनत से कुश्ती को 0 से 100 पर ले गए। और ये फोगाट परिवार जो कुश्ती पे अपना अधिकार जमाना चाहता है, कुश्ती को वो समझता है कि कुश्ती हमारे ही परिवार में बस रहे, वो ये यहाँ के बच्चे आगे ना जाएं, देवरिया के बच्चे आगे ना जाएं, उत्तर प्रदेश के बच्चे आगे ना जाएं, बिहार के बच्चे आगे ना जाएं। केवल वही हरियाणा तक के कुछ परिवार, वही नहीं कि हरियाणा के सारे पहलवान, हरियाणा के बस वो कुछ चुनिंदा अखाड़े जो हैं, जो उनके टच में रहते हैं, उन्हीं लोगों को तकलीफ है और किसी को कोई तकलीफ नहीं है। और ऐसा आरोप माननीय सांसद जी पे लगाने का आरोप साक्षात ये कुश्ती पे बददुमा दाग लगाने की तरह है। ये जो है बहुत गलत काम उन लोगों ने, बहुत गलत आरोप। जो एक ऐसा तो नहीं कि उनके साथ गलत हुआ हो और राजनीति के चक्कर वो शिकार हो जा रहे हो। 12 साल बाद आपको याद आया? 12 साल बाद आपको याद आ रहा है कि अध्यक्ष जी हमारे गलत कर दिए हमारे साथ। ये गलत कर दिए कि आपको उन्होंने अपने परिवार की तरह रखा। परिवार इन द सेंस कि अपने बच्चों की तरह, अपने जैसे बेटे और बेटियों को रखा जाता है वैसे उन्होंने रखा। हम लोग तो बहुत नज़दीक से देखा है। इन लोगों को आने पे इतना सेवा सत्कार भाव सांसद जी द्वारा करवाया जाता था हम लोगों से कि नहीं ये देश के भविष्य हैं, इनका हर तरह से ख्याल रखना चाहिए।
खाने का, बैठने का, उठने का, हर चीज़ का ख्याल रखते थे, हर छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखवाते थे। ये सांसद जी का बड़कपन है कि इन लोगों को मानवाधिकार में इन लोगों को नहीं घसीट रहे हैं, ये उनका बड़कपन है और अपना अपना समझ रहे हैं, तब उनको इसको रोक रहे हैं अपने आप को। वो पहले तो पूर्वांचल में महिला, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र देवरिया, यहाँ कोई महिला पहलवान अभी नेशनल लेवल पर गई नहीं है, लेकिन उन आने के बाद क्या यहाँ से देवरिया से भी कोई अच्छे लड़कियां लड़के लेवल तक जाएंगे आप? यहाँ पे 3 बच्चियां, एक गोल्ड मेडल, एक सिल्वर मेडल, एक ब्रांज मेडल लाई है। ये आगे भविष्य हो सकते हैं अगर सांसद जी के प्रोत्साहन से ये लोग रहे होते, चले होते। जैसे मान लीजिए फाइनेंशियल दिक्कत होती थी, आने पे खाने की व्यवस्था नहीं हो पाती थी, कहीं भी कहीं बड़ी कुश्ती हो रही है, अब पता चले कि 5000 पहलवान आ गए, लेकिन फेडरेशन उनकी व्यवस्था करता था, खाने से पीने की, रहने तक की व्यवस्था। यहाँ तक कि वहाँ से अगर दूरी होती थी तो अपना बस लगवा के उनको यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी है जहाँ अगर कुश्ती हो रही है, वहाँ तक ले जाने की व्यवस्था, बसों की व्यवस्था, सही से चले जाएं, बच्चे समय से पहुँचे, उनको दोपहर में क्या खाना देना है, उनको रात में क्या डाइट चाहिए, उनको सुबह का नाश्ता क्या देना है, इस सब छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखते थे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। क्या उनकी सादगी जो इस तरह से पहलवानों के साथ वो अपना घर का घरेलू रिश्ता रखे, उसका नतीजा है कि उनको फंसाया जा रहा है? या नहीं, बदनाम किया जा रहा है। ये बदनाम इसलिए किया जा रहा है, मांग हो रही है। गिरफ्तारी तो ये तो कोर्ट का विषय है, सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें लथाड़ा है कि आप जाइए यहाँ से, आपका जो काम था, FIR आपकी नहीं हो रही थी, FIR दर्ज हो गया। अब ये तो विवेचना का विषय है कि क्या होगा, क्या जाएगा। पुलिस अपना काम करेगी, पुलिस विवेचना करेगी। अब वो कह रहे हैं कि सांसदी से भी इस्तीफा दे दें। अरे भाई, वो आपके अनुकंपा से तो नहीं है। वहाँ का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है कि अमित शाह का विरोध हो रहा है, योगी जी, मोदी, तमाम लोगों का विरोध हो रहा है, आजादी के नारे लग रहे हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, आज़ादी का नारा लगाना ये तो वहाँ का सिस्टम है, वहाँ का दिल्ली का। कभी शाहीन बाग, कभी कोई बाग, कभी कोई बाग, वहाँ चलता रहता है। इसमें बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी खुद पहलवान हैं और पहलवानों का दर्द वो समझते हैं, और उन पे जो है ये गलत आरोप, बिल्कुल निराधार आरोप। जो आदमी कुश्ती के लिए सर्वोच्च अपना न्यौछावर कर दिया हो और उसके प्रति कुछ चुनिंदा पहलवान, सभी पहलवान नहीं, कुछ चुनिंदा पहलवान, हरियाणा के भी कुछ पहलवान नहीं, कुछ चुनिंदा अखाड़ों के पहलवान। ऐसा तो नहीं है कि यूपी के हैं तो उनको इनके साथ भेदभाव चल रही है? जैसे यही तो मसला है, मसला तो मेन यही है। जैसे आप उत्तर प्रदेश कुश्ती से कोई पहलवान अगर नहीं लड़ रहा है तो उससे हरियाणा के पहलवान आके अपना नाम लिखा और वहां से लड़ गए। बिहार से कोई नहीं लड़ रहा है, वहां से हरियाणा के पहलवान आए, वहां से नाम लिखाए और लड़ गए, वहां से नेशनल चले गए। तो सांसद जी तो यही कह रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे तो यही तो कह रहे हैं कि आइए पहले नेशनल खेलिए तब इंटरनेशनल खेलिए। इसमें क्या गलत कह रहे हैं वो? ठीक है, और भी लोग हैं, इनसे भी जानेंगे, क्योंकि आज यहाँ ये लोग विरोध प्रदर्शन करने वाले हैं, कैंडल मार्च निकालने। आज आप लोग किस तरह का कार्यक्रम जिला देवरिया में करने वाले हैं? जो दिल्ली में जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन हो रहा है, उनके विपक्ष में हम लोग कैंडल मार्च निकालेंगे। नेता विभूषण शरण सिंह के पक्ष में हम लोग कैंडल मार्च निकालेंगे। आज आप लोग के कैंडल में राजनीतिक पार्टियों के शामिल होंगे क्या? केवल स्टेडियम के सदस्य, जो यहाँ के बच्चे हैं, यहाँ के जो पहलवान है, वही शामिल होंगे? नहीं, इस कैंडल मार्च में केवल पहलवान लोग हैं, उस्ताद लोग हैं, और जो खेलों के प्रेमी हैं वो लोग जुड़े हुए हैं। और आप भी, आप शायद पहलवान हैं, आप भी हैं जी। जो दिल्ली में महिलाएं विरोध करें, उनके साथ यौन उत्पीड़न को कह रहे हैं कि हमारे साथ ऐसा हुआ है, तो आपको क्या लगता है कि कभी आप इस तरह का भेदभाव आप लोगों के साथ हुआ है? 2009 से 2017 तक हमने इंडिया कैंप किया है। 2009 से 2017 तक हम इंडिया कैंप में थे, और हमारे साथ संगीता, बजरंग, विनेश, बबीता फोगाट, ये सारे लोग हमारे साथ कैंप में रहे हैं। कभी ऐसी कोई दिक्कतें नहीं हुई, कभी ऐसा कुछ हुआ नहीं। मेन एजेंडा इसमें है, 2-3 बातें हैं, इसकी वजह से वो लोग धरने पे बैठे हैं। जब उनके साथ रहे, 2-3 फोटो वायरल हो रहा है, उस पर भी कुछ लोग आरोप लगाए, तो उसका क्या हकीकत होगा? कुछ फोटो वायरल नहीं, आप भी जानते हैं कि फोटो कैसे कैसे वायरल कर दिए जाते हैं। और कोई इसमें 2-3 एजेंडा है। पहला तो ये कि जैसे हमारे कुछ प्रदेश ऐसे थे जो मणिपुर हो गए, मिजोरम हो गए, आसाम हो गए, कर्नाटक हो गए, झारखंड हो गए, यहाँ पे पहलवान नहीं थे, तो यहाँ पे पहले हरियाणा के, पंजाब के पहलवान जाके वहाँ से लड़ते थे। तो हमारे यूपी, जो बिहार, ये प्रदेश से छोटे छोटे थे, इन लोग बच्चों का कोई मेडल वोडल नहीं पड़ता, ये उन्हीं का सारा जगह दबदबा था। फिर नेताजी जब फेडरेशन में आए तो आधार कार्ड से कर दिए कि जिस प्रदेश का आधार कार्ड रहेगा उसी प्रदेश का बच्चा
उस स्टेट से पहले लड़ेगा। किसी प्रदेश के लड़के हाँ, आगे कहीं से लड़ कहीं लेते से भी हैं। नाम लिखवा के हाँ, लड़ जाते थे। तो हरियाणा पंजाब के पहलवानों का दबदबा रहता था। अब ये सारे सिस्टम खत्म हो गए। अब उनके आने के बाद बाकी- क्या यूपी पहलवान संख्या बढ़ी यूपी है? में पहलवानों की बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई है। 1989 में पहले यहाँ पे ऑल इंडिया कुश्ती संघ के अध्यक्ष हुआ करते थे गुप्तेश्वर मिश्रा बनारस के। उनके बाद से लगातार फेडरेशन हरियाणा पंजाब में रहा है। तो इस वजह से यूपी के साथ बहुत गलत हुआ है। हमारे ये ज़िले में पहले रामाश्रय पहलवान हुआ करते थे, एस भारती थे, लक्ष्मण अवार्डी थे, केशव पहलवान थे, एस भारती थे, लक्ष्मण अवार्डी थे, बड़े बड़े भारत केसरी, भारत भीम हमारे देवरिया जिले में पैदा हुए हैं। तो ऐसा हुआ कि 1989 के बाद से और 2009 तक आप पहलवानों कहाँ की तक संख्या पहुंचे? खत्म हो आप गई। कहाँ तक पहुंचे? मैं इंटरनेशनल लेवल तक इंटरनेशनल खेला हूँ। मैं 2016 कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप खेला हूँ मैं। आप इंटरनेशनल खेले हैं, लेकिन जो महिला है उनके खिलाफ आप उनका जो प्रदर्शन आपको सपोर्ट करना चाहिए, आप सपोर्ट नहीं कर नहीं कर रहे हैं। वो साफ साफ है, इसमें यह है कि जब तक पहलवानी वो लोग किए तब तक तो नेताजी भगवान थे उनके लिए। अब उनकी पहलवानी खत्म हो गई तो अब उनका मुख्य रूप है कि हम फेडरेशन में हम आ जाएं। और भी एक हमारे साथ सम्मानित व्यक्ति हैं। सर, आप क्यों खड़े हैं, क्या वजह है कि आप पहलवानों के विरोध में आप लोग यहाँ? पहलवानों के हम लोग विरोध में नहीं हैं। हम लोग अपने राष्ट्रीय कुश्ती संघ के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह सांसद जी हैं, हम लोग उनके पक्ष में हैं, क्योंकि उनके साथ जो आरोप लग रहा है तो आरोप समझना चाहिए कि आज कुछ होता है, किसी का उत्पीड़न अगर हम आज करते हैं और रिजल्ट इसका 15 साल बाद आएगा तो ये स्पष्ट है कि ये राजनीतिक पूर्वाग्रह के शिकार हो रहे हैं। ये तो है, लेकिन जब ये कहीं भी कोई मारपीट या कुछ हो तुरंत उसका कंप्लेन किया जाता है। हाँ, वही चीज़ है ना, पहले कंप्लेन नहीं, अगर उसका कोई ऑडियो हो, कोई वीडियो हो, कोई फोन का टेपिंग, कुछ भी दिखा दें वो लोग। और बाकी रहा बात कि अगर कुछ हुआ है तो ये कोर्ट का विषय है, लेकिन हम लोग उनके साथ हैं, क्योंकि जब से वो कुश्ती में आए हैं 2012 के बाद वो कुश्ती को भगवान माने जाते हैं और उत्तर प्रदेश के युवाओं में एक सुनहरा अवसर दिखाई दे रहा है। इसलिए हरियाणा और पंजाब के लोगों में थोड़ा दर्द हो रहा है कि क्यों ऐसा हो रहा है। जैसे एफआईआर तो दर्ज होगा, अब उनकी आज जंतर मंतर उनकी गिरफ्तारी की मांग हो रही, तो अगर इस साथ कार्रवाई होती है, उनकी गिरफ्तारी होती है, तो आप लोगों का क्या रणनीति होगा? अगर देखिए, ये कोर्ट का विषय है, इस पर हम लोग कुछ नहीं कहेंगे, जैसा होगा देखा जाएगा। लेकिन फिलहाल हम लोग उनके साथ हैं, सब लोग उनके साथ हैं। उत्तर प्रदेश के युवा उनके साथ है, बिहार के युवा उनके साथ है, हरियाणा और पंजाब के कुछ अखाड़े के लोग छोड़कर बाकी सब लोग उनके साथ हैं। उनके कुश्ती अध्यक्ष के बनने के बाद उत्तर प्रदेश की तस्वीरें पहलवानों की बदली हैं या नहीं, कैसी? बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग का भी कुछ एज हो गया और हम लोग बचपन में सुना करते थे, रामाश्रय पहलवान थे, चंदेगी राम थे, कैलाश पहलवान थे। और विगत 3-4 दशक में यहाँ देवरिया जनपद, मैं देवरिया जनपद का निवासी हूँ, एक भी पहलवान यहाँ से नहीं निकले हैं। कारण क्या है कि यह इस कुश्ती का बिल्कुल पतन हो चुका था। और आज इनके अध्यक्ष होने के बाद उत्तर प्रदेश में भी, देवरिया जनपद में भी, गाँव में, ग्रामीण अंचलों में भी कुश्ती का बढ़ावा मिला है, लोगों को प्रोत्साहन मिला है। अपना परिचय बताइए। मेरा नाम विजय प्रताप सिंह है, मैं जिला पंचायत सदस्य हूँ देवरिया से। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे पूरी तरह से यहाँ पर तैयारी हो रहा है और हमारे साथ आप यहाँ क्यों आए हैं, क्या वजह हुआ कि आप लोग आज जो प्रदर्शन को जो ब्रिजभूषण उनके सपोर्ट में है, महिलाओं को देश में सम्मान करने के लिए कहा जाता है? मैं अपना परिचय दे दूं। वर्तमान में मैं जिला पंचायत सदस्य हूं और यही बगल में पूर्वा रामाश्रय पहलवान जो है, रामाश्रय यादव जी, जो अंतर्राष्ट्रीय चैंपियन है, मैं उनके गांव से मिलान करता हूं। क्योंकि पहलवानी एक माटी की, मतलब माटी की महक है और इस महक में पूर्वांचल हमेशा जमीनी स्तर पर पहलवानी करता था, राष्ट्रीय स्तर पर, नेशनल स्तर पर नहीं जा पाता था। तो कहीं न कहीं भेदभाव था। जब से ब्रजभूषण सिंह जी आए तब से पूर्वांचल का उन्होंने विशेष ख्याल रखा, पर पूरे प्रदेश का ख्याल रखा। लेकिन पूर्वांचल में जो दबे कुचले गरीब परिवार से बच्चे तमाम ऐसे हैं कि जो आज महिलाएं, 3 बच्चियां ऐसी हैं कि जो राज्य स्तर पर खेल करके इंडिया लेवल पर जाने के लिए वो मतलब लालायित है। लेकिन इस धरना प्रदर्शन की वजह से उन समूह का जाना नहीं हो पा रहा है, उन समूह का भविष्य अंधकारमय है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हमारे सांसद जी पे जो आरोप लगा है उस पर कोई आधार नहीं है, क्योंकि न्यायपालिका से बड़ा कोई चीज़ होता नहीं है। ये जब पहलवान तो अपनी पूरी जिंदगी जब गवा देता है, जब तक जवानी तब तक लड़ाई करता है, बाद में उसकी भविष्य के लिए क्या किया जाता है सरकार के द्वारा? आप लोग और हम जब से आए हैं, जब से ये ब्रिजभूषण सिंह जी आए हैं, उस पर निश्चित रूप से वो विचार कर रहे हैं। और काम करने वाला व्यक्ति पे अगर सही दिशा में काम करता है तो कहीं न कहीं किसी राजनीतिक दबाव में उनके पर आरोप लगा करके उनके प्रतिभा को, उनके चरित्र पे ये धूमिल आरोप लगाया जा रहा है कि इनका चरित्र उनका खराब हो रहा है। क्योंकि मामला यह न्यायपालिका में है। न्यायपालिका जो निर्णय करेगी, बस वो कह भी रहे हैं कि जो न्यायालय हो कहेगा
मैं उस पर खड़ा उतर रहा हूँ। अगर मैं दोषी पाता हूँ तो भाई जो न्यायालय सजा देगी मैं उसके भुगतने के लिए तैयार हूँ, ये कहना मेरा है। आज उनके पक्ष में यहाँ पर कैंडल मार्च निकाला जाएगा। यहाँ पर जो महिला पहलवान है वो लगातार प्रदर्शन कर रही है और इंसाफ यहाँ का लोगों का ये भी कहना है कि जो कोर्ट जो तय करेगी, जो भी होगा, जो कोर्ट से फैसला आएगा वो पूरी मान्य होगी। लेकिन जो एक बड़ा सवाल यहाँ ये खड़ा किया जा रहा है कि जब 12 साल पहले इस तरह की बात हुई, तत्कालीन वहाँ पर क्यों आवाज़ नहीं उठाई गई? आज इतने दिन बाद, एक लंबा समय होता है 12 साल का, इतने साल बाद क्यों इस तरह की आवाज़ उठाई जा रही है? आप देख रहे हैं बी न्यूज। खबर गांव की हो, खबर शहर की हो, खबर पूरी दुनिया की हो, हम आपको दिखाते हैं हकीकत। तो बने रहिए इस चैनल के साथ।